स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगती है, ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसका अगर मैं एक एंगल मान लेता हूँ ए, एक एंगल बी सी, वर्टेक्स भी हुई, वर्टेक्स भी कह सकता है मैंने, वर्टेक्स कोण है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा और हमेशा क्या बोलती है, वो ऐसा बोलती है पाइथागोरस थ्योरम कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कैसे कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जो 90 डिग्री बनाती है ना, 90 डिग्री, तो उसमें से एक लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिफाइन होते हैं, शायद पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। जैसे कोई एंगल है ना सी, तो सी के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सी के सामने वाला ए भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर ए होता तो ए के सामने वाला ये बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को शायद पता ही होगी। अब आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर कितना होता है रियर, परपेंडिकुलर होता है ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का है हमारा यहाँ पर है हमारा ए सी, उसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँ कि बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे साइन कॉस टेन ये सब लिख के बताओ, तो तुम लोग ये कहोगे सर साइन सी। अब क्योंकि सी एंगल की बात हो रही है तो मैं सी को एक बार थीटा बोल देता हूँ, मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, थीटा ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगी। ऐसे कॉस थीटा की कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने फिर बना रखा है ट्रायंगल, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है। फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बार हम डिवाइड करेंगे इस पूरे को ए सी स्क्वायर से। ठीक है, ए सी स्क्वायर मतलब जो हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के स्क्वायर से। तो अगर सब में मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये देखिए मैंने हाइपोटेनस सबके स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाता है हमारा साइन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है क्योंकि, तो स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, और बी सी अपॉन ए सी अगर आप लोग करेंगे तो वो होता है कॉस, और कॉस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए सी अपॉन ए सी दैट इज़ वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बन गई हमारी। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जो भी ये इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री में लगेगी, तो ये मतलब हर जगह पर क्या होगी, राइट होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा वन के इक्वल आएगा। ठीक है, 0 30 45 60 और 90 सब एंगल के लिए। ठीक, अब हम आगे करते हैं और। ठीक है, देखिए हमारे पास इक्वेशन ये थी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। एक बार हमने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं एक काम में करता हूँ, मैं एक बार इसे परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब देंगे ए बी अपॉन, ये तो वन ही हुआ, बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं बेस अपॉन, अच्छा परपेंडिकुलर है ना, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, कॉट, और टेन होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉट, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल होता है, कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर से बच्चों ये आ गई हमारी दूसरी वाली आइडेंटिटी। तो ऐसे ही करके अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो फिर तीसरी वाली आइडेंटिटी आ जाती है। अब तीसरी वाली आइडेंटिटी आती क्या है, वो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, बी सी, बेस का डिवाइड करेंगे। तो वो आप लोग के पास ऐसे करके आएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर
थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वो हमारे पास ये आएगी। ठीक है, तो तीनों की तीनों आइडेंटिटी ये देखिए, पहली वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हुई हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी इसी तरह से हमारी आएगी 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अभी ए लिखें या थीटा लिखें, बात एक ही है, कोई एंगल है। ठीक है बच्चों, और एंगल यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, ये था हमारा। अब हमें यहाँ पर ये पता करना होता है ना कि किसका रिलेशन किसके साथ होता है करके। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर तीनों आइडेंटिटी लिखूँ आपके सामने, तो ये होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। देखिए यहाँ पर मैं एक और आइडेंटिटी लिखता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए, और क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये सब आ गया तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन और कॉस में रिलेशन मिल रहा है ना कहीं, यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं साइन और कॉस से तो रिलेशन है। देखिए हम क्या करेंगे, इसी में हम कभी कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज देंगे, यहाँ पर मतलब साइन स्क्वायर ए अकेला करेंगे हम, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए ऐसा भी हो जाएगा। तो यानी कि ये सब जो जितनी भी बातें हैं ना, ये सब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, वो अभी जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बार बार हम क्या करें, इधर उधर हिला रहे हैं चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ एक बार, केवल एक ही लिखूंगा मैं, बाकी लोगों को बाकी के लिए बाकी दोनों आइडेंटिटी के लिए आप लोग समझ जाइएगा, उसी से फिर हम लिखेंगे। साइन स्क्वायर लिखेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहता हूँ, देखिए पहले वाले में अगर केवल कॉस स्क्वायर ए ही लिखना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है, मेन फॉर्मूला हमारा जो है, मेन आइडेंटिटी हमारी जो है, उसी आइडेंटिटी से दोनों फॉर्मूले निकले। ठीक है, इसी तरह से इनसे भी निकलेगा। देखो 3 है तो पक्का 2 निकलेंगे हर एक में से, तो 2 फॉर्मूले इससे भी निकल जाएंगे, 2 फॉर्मूले इससे भी निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक बार से भी देख लीजिए। अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल नंबर पर। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब हमें करना क्या है, हमें कॉस ए को भी साइन ए में लिखना है, tan ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखना है, sec ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखना है। बट ये सब लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेशन कैसे बनता है। देखिए कॉस में और साइन में रिलेशन कैसे बनता है, तो रिलेशन बनता है, वो आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, जिस आइडेंटिटी से इसमें रिलेशन बनता है, तो बनता है साइन स्क्वायर। अब ये ए लिखा है तो इसलिए ए लिखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हो गया। अब एक बात बताइए बच्चों, कॉस ए को मुझे साइन ए के टर्म्स में लिखना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर ए। अब अगर आप लोग देखेंगे तो कॉस ए जो है वो साइन ए के टर्म्स में हो गया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कॉस ए निकालेंगे केवल, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बना देता है, रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। देखिए ये मैंने लिख दिया है, किसे, कॉस को लिख दिया है मैंने साइन के टर्म्स में। अब मैं लिखूंगा टेन को साइन के टर्म्स में, तो उसे आप लोग देखिए अब मैं लिखने वाला हूँ टेन को साइन के टर्म्स में। तो अब जो मैंने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, तो मतलब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो मुझे टेन में और साइन में रिलेशन दे रही है, तो टेन में और साइन में रिलेशन दे रही है। देखिए वैसे मुझे दे ये भी रही है, दे ये भी रही है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। सर इसमें तो साइन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चों, कॉस तो है इसमें, लेकिन टेन है और कॉस है, और कॉस को हम मैंने साइन स्क्वायर ये भी तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहीं पर लिखूँ इसे, तो 1 + tan स्क्वायर ए को, ये सेक स्क्वायर ए हुआ, सेक स्क्वायर ए की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/cos स्क्वायर ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह वो लिखूँगा 1 + tan स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा पहले 1 को भी एक बार इस तरफ कर दें, क्या होगा, हाँ 1 को भी इस तरफ कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये जो 1 यहाँ पे लिखा है ना, मैं कह रहा हूँ इस 1 को भी इस तरफ कर लेते हैं, 1/cos स्क्वायर ए -1। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब मैं इसको और आगे फिर और सॉल्व करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँगा, अब मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, देखिए लिखते हैं। ठीक है, अब मैं पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो टेन स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब यहाँ से रूट हटाऊंगा मैं, तो रूट हटाने के बाद क्या होगा, रूट हटाने के बाद स्क्वायर हटाने के बाद, सॉरी मैं रूट हटाने के बाद कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देख पा रहे होंगे तो इस तरह का हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि टेन ए इक्वल्स टू, ये जब यहाँ पर रूट है ना बच्चों, तो ये तो रूट तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप बोलेंगे सर हमें ये भी तो पता था कि टेन ए को 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस ए भी तो लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए भी तो लिख सकते हैं, आपने कभी बताया था हमें, तो कॉस ए की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते, बिल्कुल सही बात है लिख सकते थे, बट लेकिन यहाँ पर तो मैंने आपको केवल समझाने के उद्देश्य बताए। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। टेन साइड में चेंज हो गया, फिर और कुछ है, हाँ और सेक है, वो भी साइन के टर्म्स में चेंज होना। देखो अभी अभी हमें ये पता चला है कि कॉस ए कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए क्या होता है दरअसल में, 1 अपॉन सेक ए भी तो लिख ही सकते हैं इसे, सेक ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में से 1 लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ पलट दिया, मतलब इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट दिया और इसका भी पलट दिया। तो इससे होगा क्या फ़ायदा मुझे, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं डायरेक्ट सेक ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं डायरेक्ट सेक ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और कितना लिख सकता हूँ, सेक ए की जगह पर, सेक ए की जगह पर मैं इसका उल्टा करके रूट 1 मतलब 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक होगी, तो इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज में आपको ऐसा करना पड़ेगा, कभी साइन की जगह वैल्यू रखनी पड़ेंगी। याद रखना ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। देखिए कॉट है तो टेन में भी रिलेशन देगा ये, और कोसेक है तो साइन में भी रिलेशन देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक और छूट गई, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ये। ठीक है, तो इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इनको आप याद करेंगे तभी इनके क्वेश्चन आंसर जितने भी हम सबको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी इसमें ज़रूर करेंगे सॉल्व। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।